जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन ओडिया। आई होप समस्ते भलरे थिबो एवं भलरे पढ़ापढ़ी करुथिबो तमर अपकमिंग एग्जाम पाई। तो समस्त को ऑल द बेस्ट। तो आज वीडियो रे आमे डिस्कशन करबा आउ 10टी क्वेश्चन जोटा आमे करूथिल लॉ ऑफ डिमांड रो। तो आज 10टी क्वेश्चन परे आम टोटाली 30टी क्वेश्चन आमे डिस्कशन करदबा लॉ ऑफ डिमांड रो। तो एटा लॉ ऑफ डिमांड रो एमसीक्यू रो पार्ट 3। तो पार्ट 1 आउ पार्ट 2 जो मैंने देखी ना हो तो मु डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देबी, तो सेटा को निश्चिंत देखि नेबे। तो वीडियोटी को लास्ट जाए देखंतु, आपण मन पे बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो लॉ ऑफ डिमांड होची हमर कोन ना इंपोर्टेंट टॉपिक गोटे सीपीटी एग्जाम पाई। तो एथरु निश्चिंत आपण क्वेश्चन पाइबे, एटा कंपलसरी। तो आमे ऑलरेडी 20टी क्वेश्चन डिस्कशन करि सारचे। तो चलंत आमे 21 नंबर क्वेश्चन तो आरंभ करिबा। तो देखिए आमर 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है इफ एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स देन विथ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स। कौन कहला ना एक्स एंड वाई हूँ कौन ना कॉम्प्लीमेंटरी गुड। जदि आमर एक्स रो प्राइस रे इंक्रीज होउची ताहले कौन इफेक्ट दब। तो ऑप्शन में मु ऑलरेडी मेंशन कर दी आंसर कौन हम ना डिमांड ऑफ एक्स एंड वाई विल डिक्रीज। जेहेतु आमर गुड एक्स एंड वाई बोथ आर कॉम्प्लीमेंटरी गुड से कौन हम ना जदि आमर एक्स रो प्राइस बढ़ुची ताहले आमर कौन हम ना एक्स रो डिमांड मध्य कमिजिवो। जेहेतु गुड एक्स एंड वाई बोथ आर कॉम्प्लीमेंटरी से कौन हम ना गोटे रो डिमांड कमिले अन्यटर डिमांड मध्य कमिजिवो। ता माने कौन हम ना गुड वाई रो डिमांड मध्य कमिजिवो। से आंसर हम कौन आंसर हो आमर डिमांड ऑफ एक्स एंड वाई विल डिक्रीज। तो देखिए आमर क्वेश्चन नंबर 22। तो देयर इज ए सडन चेंज इन क्लाइमेट कंडीशन रिजल्टिंग इन हॉट वेदर assuming no change in the price of the cold drinks it will lead to। तो क्वेश्चन आमको कॉम्प्लिकेटेड देखा जाउची। तो ये आम बड़ बड़ क्वेश्चन देखी था तो आमको लगे माने क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड अच्छी, किंतु क्वेश्चन बहुत सहज थाए। से जो टिके देखिबो क्वेश्चन बड़ लिखा है से धैर्य सहित पढ़िबो तापर जाके आंसर करिबो। सो मु कहि दोजी क्वेश्चन मानेटा कौन ना लिखले देयर इज ए सडन चेंज इन क्लाइमेट कंडीशन रिजल्टिंग इन हॉट। हठात कौन है ना क्लाइमेट रे चेंजेस आसीगला आमर कौन हो गला ना वेदरटा आमर हट हो माने गरम हो गला। हठात कि चेंजेस ही गरम हो गला। तापर लिखी एज्यूमिंग नो चेंज इन प्राइस ऑफ द कोल्ड ड्रिंक रो प्राइस रे किसी चेंजेस हेलानी ताहेले आमर कौन हम ना आम कौन ही थाए ना जितेबाला आमर हट वेदर थाए से लोक मैंने बेसी कौन करती ना कोल्ड ड्रिंक को डिमांड करती। प्राइस रे किसी चेंजेस न हेले भी मध्य लोक मानक डिमांड पाई आमर कोल्ड ड्रिंक रे कौन होता है ना डिमांडटा इंक्रीज करिथाए। सेथिपाई आंसर कौन हम ना राइट वर्ड शिफ्ट इन द मार्केट डिमांड कर। जेहेतु आमर कोल्ड ड्रिंक्स क्वांटिटी इंक्रीज है से आमर डिमांड कौन कर ना राइट वर्ड को शिफ्ट कर। तापर हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 23। एन इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर हिम टू बाय मोर ऑफ ए गुड हुज प्राइस हैड फॉलन दिस इज नोन एज। तो आमर ये कौन कहला ना यहाँ आम इनकम इफेक्ट बोली कही था। तो इनकम इफेक्ट को आम गोटे एग्जाम थ्रो रे बुझा। तो एग्जाम्पल नवा कौन एग्जाम्पल नवा आम गोटे पेन को 3 टका दे किनुचे। तो सपोज आम आज जाइए पेनटा को 3 टका दे किणिकी आनिले तो काली गला पेनटी कौन है ना 2 टका हो जाए। तो 2 टका दे पेन किणिकी आनिले तो आमर से कौन है ना कौन है ना जो पेनटा को आम 3 टका दे किणुले बेस 2 टका दे किपारे से आमर कौन है ना आमर रियल इनकमटा बढ़ीगला। जेहेतु तार प्राइसटा कमिगला से रियल इनकमटा बढ़ीगला। आम 3 टका जगह 2 टका दे पेन किणी पारे ताने आम 1 टका बचे पारे आउ 1 टका मिसेले आम आउ गोटे पेन किणी पारि। तो यहाँ हूँ आमर कौन ना यहाँ आमर हूँ इनकम इफेक्ट। तापर देखिए क्वेश्चन नंबर 24। तो ये सब सहज आम पूर्व क्लास 1 क्लास 2 आम डिस्कशन कर सारी। तो यहाँ फटाफट आपण मैंने आंसर देदेवे मुझे जानी। तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इज एसोसिएटेड विथ तो कौन ना फॉल इन प्राइस एंड राइज इन क्वांटिटी डिमांड। इजी आम यहाँ ऑलरेडी पढ़ी सारी। तापर आम देखा आमर क्वेश्चन नंबर 25।
25 रे कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल लीड टू ए लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो आमर आंसर जो कौन ना डिक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड। तापर आम देखा क्वेश्चन नंबर 26 डिमांड ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड अपन आंसर जो कौन ना ऑल दी एबव प्राइस ऑफ द कमोडिटी प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड एंड इनकम ऑल्सो। तापर जो आम कौन ना क्वेश्चन नंबर 27 स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज तो ऑलरेडी पढ़ी सारी कौन ना नेगेटिव एंड डाउनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 28 तो 28 कौन कहला ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्केप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड रो एस्केप्शन कौन ना गिफिन गुड। सब बेले मन रखिए यहाँ इम्पोर्टाट कि लॉ ऑफ डिमांड रो एस्केप्शन होची गिफिन गुड। गिफिन गुड केस रे डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हम ना कि नेगेटिव भी हम ना तार चेंजेस आसीजिव। तापर देखिए आमर क्वेश्चन नंबर 29 इन केस ऑफ नॉर्मल गुड डिमांड कर्व शोज कौन ना नॉर्मल गुड केस रे आमर डिमांड कर्व केमती शो करे ना नेगेटिव फ्लो करे। ओके तापर देखिए आमर क्वेश्चन नंबर 30 तापर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 तो क्वेश्चन नंबर 30 हूँ आज वीडियो लास्ट क्वेश्चन आमर लॉ ऑफ डिमांड एमसीक्यू सीरीज भी लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 कौन कहला ना व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स ड्यू टू राइज इन द प्राइस इज कॉल्ड कौन ना कॉन्ट्रैक्शन। तो 30टा क्वेश्चन है आम आमर लॉ ऑफ डिमांड एमसीक्यू सीरीज को एंड करवा। आई होप तुमको वीडियो भल लगी वीडियो को लास्ट जाए देखी बहुत धन्यवाद। जदि वीडियो आपण मानक भल लगुच ताले चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु आपणकर सांग मान सहित एवं सब्सक्राइब करंतु। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सीपीटी एग्जाम। तो जय जगन्नाथ।